नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। और आज बात विकास की, सुरक्षा की और भारत के बढ़ते सामर्थ्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत, दमन और लक्षद्वीप दौरे से जुड़े बड़े संदेशों पर होगी हमारी खास नजर और इस खबर को हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। त्रिपुरा से गृह मंत्री अमित शाह का जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंज पर सख्त संदेश भी चर्चा में रहेगा और आपको बताएंगे कि कैसे वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीदों से आगे निकलते हुए 7.7% की मजबूत रफ्तार से दौड़ी। होंगी देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें, पीएम के दौरे की नवीनतम खबरें और ताजा अपडेट्स भी हम आपको देंगे इस दौरान। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में किया 18,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच आत्मविश्वास और आशावाद के साथ आगे बढ़ रहा है देश। दमन में प्रधानमंत्री करेंगे नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन। साथ ही नमो अस्पताल राष्ट्र को करेंगे समर्पित। दमन को लगभग 2,970 करोड़ रुपए की तो लक्षद्वीप को मिलेगी 885 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह का स्पष्ट संदेश। कहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे जनसांख्यिकीय बदलाव। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट से अभेद्य होगी सीमा सुरक्षा। एक एक घुसपैठियों को बाहर करने का भी दोहराया संकल्प। वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार। वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी की रहेगी 7.7% रफ्तार। विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि के दम पर मिली मजबूती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सुधारों और भारतीयों के अथक परिश्रम से अर्थव्यवस्था में तेजी। और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी गुटबाजी जारी। सीएम डीके शिव कुमार के फैसलों से मंत्रियों में असंतोष। रामलिंगा रेड्डी ने छोड़ा मंत्री पद तो मुनियप्पा ने भी आवंटित विभाग को लेकर जताई नाराजगी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की बात करते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में लगभग 18,800 करोड़ रुपए की तमाम विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, बिजली और औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने सूरत में 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल और गुजरात में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कई बड़ी इंफ्रा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन का बनाना शामिल है। इस परियोजना से जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ेगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कनेक्टिविटी और सुगम होगी। प्रधानमंत्री ने कई और बड़ी विकास परियोजनाओं का भी लोगों को उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश के प्रयासों का उल्लेख किया। पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक संकट ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की जरूरत को दिखाया है। ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। एक तरफ हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की। दूसरी तरफ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश बढ़ाया।
12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं, 5 देशों में से एक हैं। और सिर्फ सौर ऊर्जा ही नहीं, हमने भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी बढ़ाई, रेलवे के बिजलीकरण को गति दी, परमाणु ऊर्जा पर काम किया, हमारा जो बिजली का ट्रांसमिशन नेटवर्क पुराना पड़ गया था उसका आधुनिकीकरण किया, उसका विस्तार किया, गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का दायरा बहुत अधिक बढ़ाया, हमारे जो पोर्ट है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहुंच सके और जहां संभव हो वह स्टोर भी हो सके। आने वाले समय में देश का ये सामर्थ्य और अधिक बढ़ने वाला है। इस दिशा में हमारी सरकार के प्रयास लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ निराशावादी लोग आत्मनिर्भरता के देश के संकल्प का मजाक उड़ाते हैं। पीएम ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को दशकों तक दूसरे देशों पर निर्भर रखा। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। इससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने सूरत में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो एक संदेश प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण करके विश्व पर्यावरण दिवस पर भी दिया। और पीएम ने सूरत जिले के हजीरा में एल&टी के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का अवलोकन किया। एएससी देश की प्रमुख निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण फैसिलिटी है। पीएम ने वहां अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण से जुड़ी बारीकियों का जायजा भी लिया। और प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा में एल&टी इलेक्ट्रोलाइजर्स का दौरा किया। पीएम ने इस अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी का अवलोकन किया। पीएम ने वहां अत्याधुनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जैसा कि हमने आपको बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है और प्रधानमंत्री ने इस उपलक्ष्य में गुजरात के हजीरा में स्थित एल&टी के आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स में पौधारोपण किया। तो एल&टी के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया। और गुजरात के हजीरा में एल&टी की हैवी इंजीनियरिंग इकाई का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। पीएम ने इस अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पीएम ने यहां निर्मित विशाल और अत्याधुनिक उपकरणों को देखा और उनकी कार्यप्रणाली को भी जाना और समझा। और दमन अब विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। 123 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल उद्घाटन के लिए तैयार है और इसके साथ ही दमन को नियमित वाणिज्यिक हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा।
जिससे दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से इसकी दूरी और कम हो जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देगी, एक नई रफ्तार देगी। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। समुद्र के किनारे बसा दमन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने को तैयार है। 123 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन के साथ दमन को वाणिज्यिक हवाई सेवाओं की नई पहचान देंगे। अब तक सड़क और रेल संपर्क पर निर्भर रहने वाले क्षेत्र के लिए यह परियोजना एक बड़े बदलाव का संकेत है। बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। काफी फायदा होगा, क्योंकि अब तक जो हम प्रेफरेबली एयरपोर्ट की बात करें तो हमें या तो सूरत या तो मुंबई का प्रेफरेंस लेना पड़ता था, और अगर मुंबई की बात करें तो 3-4 घंटे पहले निकल कर उसके बाद हमें फ्लाइट लेनी पड़ती थी। साथ ही साथ अगर सूरत की बात करें तो 2.5-3 घंटे पहले हमें जाकर वहां पे करना पड़ता था, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था। तो अब जब हमारे एरिया और हमारी लोकेलिटी में ही ये चीज आ गई है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दमन में इतना रिच हेरिटेज है, टूरिज्म इतना अच्छा है, इतना अच्छा कोस्ट लाइन है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंडस्ट्रीज है, पर हमको सूरत या मुंबई तक जाना पड़ता था। ये एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ अब हमारी कनेक्टिविटी दुनिया के साथ और बाकी के इंडिया के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्पीड अप हो जाएगी। 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये आधुनिक एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। नया टर्मिनल एक समय में 180 यात्रियों को संभाल सकता है। शुरुआती चरण में यहां से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे यात्रियों, कारोबारियों और पर्यटकों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार का काम पहले से जारी है। भविष्य में बड़े विमानों के संचालन की संभावना को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। नियामकीय मंजूरियां मिलने के बाद यहां से अतिरिक्त घरेलू और संभावित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता भी खुल सकता है। इसका लाभ दमन और दादर और नगर हवेली से जुड़े बड़े प्रवासी समुदायों को मिलेगा। यह एयरपोर्ट आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों, खासकर वापी जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं समुद्र तटों, पुर्तगाली विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दमन में पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। 1961 में गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के बाद शुरू हुई विकास यात्रा में यह एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बेहतर हवाई संपर्क अब लोगों, कारोबार और अवसरों को पहले से कहीं अधिक करीब लाने का काम करेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये नया हवाई अड्डा पर्यटन को बढ़ावा देने, व्यापार और उद्योग को मजबूती देने तथा केंद्र शासित प्रदेश को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ही दमन भारत के विमान मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी और सुनील राणा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दमन। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियाँ, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो,
इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दमन में 123 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन से दमन की जो कनेक्टिविटी है और विकास है उसको एक नई गति मिलेगी। वहीं दूरदर्शन संवाददाता नीरज कुमार ने दमन में कर्नाटक के हुबली से आए पर्यटकों से उनकी प्रतिक्रिया जानी। लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इस परियोजना से यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी और क्षेत्र की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहां देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आकर लोग भरपूर लुत्फ उठाते हैं। दमन इस समय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है और बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। इस समय कर्नाटक के हुगली से कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। पहली बार आए हैं आप? पहली बार आया। तो कैसा लगा दमन आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, एकदम ब्यूटीफुल। देख के मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इंडिया में भी ऐसी जगह है, लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी आप यहाँ पर बस से, ट्रेन से या टैक्सी से आए होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है और प्रधानमंत्री कल उसका उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद कितनी सुविधा होगी? बहुत सुविधा होंगी, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सुविधा होंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे। आप बताइए कि आप दमन पहली बार आई हैं, एक तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है, और जब ये तमाम सुविधाएं, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, एजुकेशन क्षेत्र में यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में यहाँ बहुत सारा काम हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ दमन पे? बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब सुविधा है, स्कूल कॉलेज सब बहुत अच्छे हैं, इधर आने जाने के ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है और एयरपोर्ट बन गया तो बहुत ही सुविधा हो गई लोगों के आने जाने के लिए, सब कुछ अच्छा है। टूरिस्ट के लिए सेफ है, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी तो नहीं है और मेरे हिसाब से तो टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। और इतना जो दिखने का जो व्यू है हमारे मतलब बाहर के जो देखने में सेम इंडिया में देखने को मिल रहा है और लोग इधर बाहर से देखने के लिए आते हैं। बाकी तो जैसे बहुत इतना अच्छा व्यू और किधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये आपने देखा कि ये कर्नाटक हुगली से टूरिस्ट आए थे। इनका कहना है काफ़ी साफ सुथरा है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं और एयरपोर्ट बनने के बाद जो यात्री यहाँ पर आते हैं उन्हें और ज़्यादा सुविधा मिलेंगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दमन। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने जो पर्यटकों से बातचीत की, साफ तौर पर पर्यटकों ने कहा कि अब उनके लिए जो दमन का आगमन है वो और सुगम हो गया है। और अब तक जहां दमन की पहचान सड़क और रेल की रफ्तार तक सीमित थी, वहीं अब आसमान भी इसके सपनों का हिस्सा बनने जा रहा है। इस संबंध में दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने विशेष बातचीत की। प्रधानमंत्री दमन आ रहे हैं और इस समय हमारे साथ प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी हैं। सर, प्रधानमंत्री का ये दौरा खासतौर से दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, इस दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण है? कौन कौन सी परियोजना है? पिछले 10 साल के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, सोशल डेवलपमेंट, हर एक क्षेत्र में जिस प्रकार से जो विकास हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि नया भारत, विकसित भारत 2047, उसी दिशा में प्रशासन निरंतर रूप से प्रयत्नशील है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? और ये कहा जा रहा है कि करीब करीब 3000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत, शिलान्यास, लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जिसका इनॉग्रेशन हो रहा है, इस प्रदेश के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरत थी वो एयरपोर्ट का लोकार्पण हो रहा है। दूसरा, मरवड़ अस्पताल जो है
300 बेड के अस्पताल का, उसका भी लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ अन्य कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है, दीव हो, सिलवासा हो और दमन के, उनका भी लोकार्पण हो रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि फाउंडेशन स्टोन, यहाँ पे एक आइकॉनिक ब्रिज बन रहा है, नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ने वाला। वो ब्रिज टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के टूरिज्म को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। सेकंड वन, यहाँ पे जो बन रहा है वो एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, सी फेसिंग कन्वेंशन सेंटर बहुत कम है पूरे देश में। दमन, सिलवासा, वापी, उमरगांव, सरीगाम, सराउंडिंग जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है। उनके लिए एग्जीबिशन, मतलब ये एग्जीबिशन का कार्यक्रम हो या डेस्टिनेशन वेडिंग हो या तो फिर ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो, तो उस कार्यक्रम करने के लिए सी फेसिंग ये हमारा कन्वेंशन सेंटर बहुत ही उपयोगी बनेगा। और इसी को लेके उसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रफुल्ल भाई पटेल, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का ये दौरा इस क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कई हजार करोड़ की परियोजनाएं निश्चित तौर पर इस इलाके में विकास की कई सारी सौगातें लिखेंगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दमन। तो दमन अब विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया कि 123 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल उद्घाटन के लिए तैयार है और इसके साथ ही दमन को नियमित वाणिज्यिक हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिससे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से इसकी दूरी और कम हो जाएगी। तो सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगी बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगी। तो दमन नई उड़ान के लिए तैयार है, नया टर्मिनल भवन तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। और इसके साथ ही दमन, जिसको कह रहे हैं कि एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है, इस लिहाज से भी कि जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है आज की शुरुआत। 123 करोड़ रुपए की लागत से है ये नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन और इससे दमन की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं दिख रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नमो हॉस्पिटल की है और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दमन दीव के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि जब नमो हॉस्पिटल की बात कही जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को आगे ले जाने की बात कही जा रही है, तो ये जो अस्पताल है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आगे लेकर जाएगा। तो दमन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और 123 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित है ये नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और आप देख सकते हैं इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद उसका निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या विशेष सहूलियतें और क्या सुविधाएं इस नए टर्मिनल भवन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से उसकी जानकारी दी गई। नमो हवाई अड्डा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई, एक डेमो भी दिया गया कि किस तरह से ये पूरा जो टर्मिनल भवन है ये नई उड़ानों का संचालन किस तरह से हो सकेगा, यात्री सुविधाएं क्या हैं और अत्याधुनिक है कई मायनों में ये जो नया टर्मिनल भवन है। तो इससे दमन की कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलने की संभावना है और जाहिर तौर पर ये अपने आप में, जब नए भारत की तस्वीर की हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये तस्वीरें लंबे वक्त तक याद रखी जाएंगी। भारत के विकास में अगर मील का पत्थर कहा जाए ऐसी तस्वीरों को, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक एयरपोर्ट या एक टर्मिनल भवन के संचालन से, उसकी शुरुआत होने से
कितना बड़ा व्यापक विस्तार होता है कनेक्टिविटी का, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। अब इस नए टर्मिनल भवन के बन जाने से दिल्ली से लेकर मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर दमन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, लगातार फ्लाइट्स मिल सकेंगी और ये फ्लाइट्स सिर्फ लोगों की आवाजाही तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसको व्यापार और अर्थव्यवस्था के साथ भी सीधे तौर पर जोड़ के देखा जाता है। तो ये न सिर्फ ईज ऑफ लिविंग की बात करता है, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी हम बात इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन को राष्ट्र को समर्पित किया है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का दमन दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने। नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो दमन में कनेक्टिविटी के लिए एक नया इतिहास लिखा गया है इसके उद्घाटन के साथ ही। जाहिर तौर पर यह नया टर्मिनल क्षेत्रीय हवाई संपर्क को अत्यधिक सुदृढ़ करेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा। और लगातार जो आधुनिक बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए प्रयासरत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और पिछले 2 दशकों में जिस तरह से लगातार एयरपोर्ट्स का नए एयरपोर्ट्स और नए क्षेत्रों को कनेक्ट किया गया है वो अभूतपूर्व है। और उस दिशा में ये जो दमन का नया टर्मिनल भवन है, ये उसी का विस्तार अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नए क्षेत्र, चाहे वो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हों, सुदूर भारत के तमाम हिस्से हों, जहां तक कनेक्टिविटी को पहुंचाया गया है, वो शायद 1 दशक पहले तक या कुछ वर्षों पहले तक उसके विषय में सोच पाना भी संभव नहीं था। और इतना ही नहीं, सभी वर्गों के यात्रियों को, सभी वर्गों के नागरिकों को यात्री सुविधाएं और खासतौर पर हवाई यात्रा का लाभ मिल सके, इसके लिए उड़ान जो योजना है वो लेकर आई गई। उड़े देश का आम नागरिक, प्रधानमंत्री का संकल्प रहा है कि हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में यात्रा करने का अवसर मिल सके। तो ये जो विकास की परियोजनाएं हैं उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पर ये इस तरह की जब फैसिलिटीज खुलती हैं, इस तरह के टर्मिनल भवन या इस तरह के हवाई अड्डों का उद्घाटन होता है, तो उड़ान योजना को और बल मिलता है। सिर्फ बड़े शहरों की कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि छोटे शहरों की कनेक्टिविटी, उस पर भी बढ़ावा दिया गया है। एक समय था जहां शायद बमुश्किल रेलगाड़ियां जाती थी, वहां अब हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। और इस कड़ी में अगर ये कहा जाए कि दमन जिस तरह से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी बड़े शहरों के साथ, खास तौर पर भी, चाहे वो अहमदाबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, वो बेहद अभूतपूर्व होने जा रहा है व्यापार के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिहाज से। हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर वो लगातार रहे हैं, इसको कवर करते रहे। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, कितनी बड़ी खबर और कितनी बड़ी सौगात दमन के लोगों के लिए, और बल्कि दमन ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए भी जो बड़े शहरों से दमन तक डायरेक्ट जाना चाहते थे, उन सब के लिए कैसे अवलोकन करेंगे इसका, कैसे आकलन करेंगे बल्कि इस हवाई अड्डे का, इस नई फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए जो नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया है? देखिए, एक बड़ी सौगात है। और निखिल, आप देखें कि एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर आप देखें कि दमन अब देश के तमाम दूसरे हिस्सों से जुड़ गया है। क्योंकि पहले आप देखें, दमन पहुंचने के लिए आपको या तो आप ट्रेन से वापी आते थे, वापी से फिर आप दमन आते थे अगर आपको दमन घूमना है,
और या फिर बस के द्वारा या अपनी टैक्सी के द्वारा आते थे, उसमें समय भी ज्यादा लगता था और पैसे भी ज्यादा लगते थे। लेकिन अब एयर कनेक्टिविटी सीधे दमन के लिए हो गई है। और आप देखें खासतौर से बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं जो गोवा घूमने जाते हैं लेकिन दमन भी घूमना चाहते हैं, तो आप देखिए कि गोवा से सीधे दमन आ सकेंगे। इसके अलावा बेंगलुरु से सीधे दमन के लिए फ्लाइट कनेक्ट होंगी। देश के अलग अलग हिस्सों से जो फ्लाइटें हैं वो दमन के लिए आ पाएंगी। और एक बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जिसका जो फायदा है वो स्थानीय स्तर पर लोगों को भी मिलेगा और यहाँ पर जो व्यापार है उसको भी एक तरह से बूस्ट मिलेगा। क्योंकि हमको पता है कि दमन के अंदर बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां हैं जो खासतौर से कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो एक बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो लंबे समय से इसकी मांग भी थी। ठीक है नीरज, हम और भी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये नमो अस्पताल की तस्वीरें हैं। नए जो नमो हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जब हम कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो ये उसकी एक ऐसी तस्वीर है। दमन जिले का जो जिला अस्पताल नमो अस्पताल प्रतिदिन लगभग 1500 ओपीडी रोगियों की देखभाल के लिए विकसित किया गया है। तो नए अस्पताल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमो हॉस्पिटल अब दमन में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बढ़ाएगा। तो दमन का जो ये हॉस्पिटल है नमो हॉस्पिटल प्रतिदिन लगभग 1500 ओपीडी रोगियों की देखभाल के लिए विकसित किया गया है। काफी बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को इस हॉस्पिटल की सारी सुविधाओं के विषय में विस्तार से बताया गया, समझाया गया। तो दमन और सिलवासा में से लेकर के पूरे दमन क्षेत्र की बात करें, अगर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला अत्याधुनिक मेडिकल हब कहा जाए तो गलत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत किया गया और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वहां पर जो सुविधाएं हैं उनका अवलोकन किया और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित इस नमो अस्पताल
को अत्याधुनिक अस्पतालों की श्रेणी में रखा जाता है। ये लगभग 450 बिस्तरों वाला एक बड़ा और आधुनिक अस्पताल है और जाहिर तौर पर इससे जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाएं भी शामिल हैं, जिससे मरीजों को सबसे सटीक और बेहतर इलाज कम से कम समय में और तत्काल मिल सके। तो इस की परियोजना के निर्माण में 460 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और जाहिर तौर पर स्थानीय लोगों को, विशेष रूप से जो पिछड़े और आदिवासी समुदाय हैं, उनके जब उत्थान की बात कही जाती है, जब ट्राइबल कम्युनिटीज के उत्थान की बात कही जाती है, तो उनको एक उच्च स्तरीय और सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का जो संकल्प रहा है मोदी सरकार का, वो साफ तौर पर भी देखा जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर इस अस्पताल को डेवलप किया गया है। और जाहिर तौर पर ये यहाँ के जो नागरिक हैं, जो सामान्य लोग हैं, उन सब के लिए ये चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये। $450 बिस्तरों वाला अस्पताल है, ये उसकी प्रतिकृति है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वहां जो भव्य प्रतिमा थी उसका पूजा अर्चन भी किया और इस उद्घाटन के मौके पर दमन, दीव और दादरा नगर हवेली क्षेत्र के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। ये क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और ये सरकार इसको लेकर निरंतर प्रयासरत रही है कि सभी को सस्ता, सुलभ, अत्याधुनिक और बेहतर इलाज जल्द से जल्द मिल सके। और इस दृष्टिकोण से चाहे वो आयुष्मान भारत योजना रही हो या मेडिकल फैसिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात रही हो, इस तरह के अस्पतालों के निर्माण की बात रही हो, रिमोट एरियाज में अस्पतालों के निर्माण की बात रही हो, उसको लेकर के प्रधानमंत्री की ये नरेंद्र मोदी की अपना विजन रहा है और उनकी सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध रही है। 23 एम्स अस्पताल अब तक खोले जा चुके हैं देश भर में। तमाम राज्यों की राजधानी में जो उनकी सीधे बड़े अस्पतालों से उनको कनेक्ट किया गया है और तमाम छोटे छोटे शहरों में भी अस्पतालों का निर्माण किया गया है। और अब दमन में जो ये 450 बिस्तरों का 1500 ओपीडी को संभालने वाला हॉस्पिटल होगा, तो इसकी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये। और इसके इन दृश्यों को देख करके शायद आप भली प्रकार से समझ सकते होंगे कि कितना अत्याधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस है। ऐसा बताया गया है कि रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं इस अस्पताल में मौजूद हैं। तो क्षेत्र के लोगों के लिए, जो आम नागरिक हैं, जो पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी है, जिसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद मायने रखती हैं, उनके लिए ये अस्पताल उनके जीवन में एक परिवर्तन, एक बदलाव जरूर लेकर आएगा। तो लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी जब हम क्वालिटी मेडिसिन की बात और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में बदली है। यहां पर सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बनी हैं और यही वजह है कि मेडिकल टूरिज्म
के लिहाज से भी देश आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे देशों से लोग भारत में अच्छा, सस्ता, सुलभ इलाज कराने के लिए आते हैं। और जो भारत में जो मेडिकल पेशेवर हों, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्सेज हों, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब की जो सर्विसेज है, जो उनका समर्पण है, वो भी पूरी दुनिया भर में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। और जब रिमोट एरियाज में तमाम नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात कही जाए, तो इस लिहाज से भी ये सरकार आगे नजर आती है। और दमन में ये इतना बड़ा मेडिकल फैसिलिटी इसका एक जीता जागता सबूत है, एक उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री ने जो ये उद्घाटन किया है इस नमो हॉस्पिटल का, 450 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है, 1500 ओपीडी को संभाल सकने वाला, रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक तकनीक इस हॉस्पिटल में मौजूद है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से यह हॉस्पिटल लैस है। तो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को बेहतर और सुलभ सस्ता इलाज मिल सके, इस लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर देखा जाए तो सरकार ने दो क्षेत्रों से, दो तरह से इन स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसको एग्रेसिवली डील किया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हम आपको बता, और ये देखिए वृक्षारोपण यहां भी प्रधानमंत्री ने किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ये कम से कम तस्वीरों के जरिए अगर हम देखें तो कम से कम 3 जगह ऐसी रही है जहां पर प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण किया है, और यह अस्पताल भी उससे अलग नहीं है। और ये अत्याधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक मशीनों से लैस है अस्पताल। तो जिन दो क्षेत्रों पे या जिन दो डायमेंशंस की बात हम कर रहे थे, उसमें एक तो स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच हो, इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कम से कम 5 लाख रुपए तक का इलाज सुलभ हो सके, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक उसकी पहुंच हो सके, बड़े अस्पतालों के दरवाजे से उसको भगा ना दिया जाए, उसके हाथ में भी वो आयुष्मान कार्ड हो जिसके दम पर वो वहां पर बेहतर से बेहतर इलाज पा सके, जो शायद कभी इस देश के समृद्ध लोगों को मुहैया था या सिर्फ उनको मयस्सर था। आज वो इलाज देश में सभी को, सभी जाति, धर्म और मजहब संप्रदाय से ऊपर उठकर जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सभी के लिए पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक वो इलाज मुहैया किया गया है। दूसरा जो डायमेंशन वो ये है कि तमाम छोटे क्षेत्रों में जो 2 टियर 3 टियर शहर हैं, वहां तक इस तरह की बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाना, ताकि जो रोगी हैं या जो इमरजेंसी के तमाम केसेस हैं उन सबको भागकर बड़े अस्पताल का या बड़े शहर का सहारा न लेना पड़े। इस लिहाज से भी इस पर भी बड़ी तेजी से, बहुत एग्रेसिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री का यह विजन है कि सभी आम लोगों तक इलाज की पहुंच हो। तो ये दोनों डायमेंशंस पर काम किया है इस वर्तमान सरकार ने। एक तो इलाज तक सबकी पहुंच और सभी को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए जो 2 टियर 3 टियर शहर हैं उनको वहां तक बेहतर अस्पताल पहुंचाए जाए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में जितनी तेजी से बढ़ी है, और जो जिले के अस्पताल हैं उनकी फैसिलिटीज को जिस तेजी से बढ़ाया गया है, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके लिए प्रदेशों की राजधानियों तक सुदूर गांव में रहने वाले नागरिकों को भागना न पड़े, वो उनके अपने जिला मुख्यालय तक ही सीमित हो जाए या उनको मिल जाए, मुहैया हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। उसके बाद जो पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और सीएचसी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जिसको आप तहसील स्तर पर देखते हैं,
उनको भी अपग्रेड किया गया है, उनको भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। और इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि डॉक्टर्स भी वहां मौजूद रहें। तो कुल मिलाकर इस बात की लगातार कोशिश की गई है कि जो भी आम नागरिक हैं उन सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। और ये जो नमो हॉस्पिटल की प्रतिकृति आप देख रहे हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल दमन में 450 बिस्तरों वाला, 1500 ओपीडी मरीजों को एक दिन में डील कर सकने वाला, रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को अपने में समेटे हुए, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने वाला यह हॉस्पिटल दमन, दीव, सिलवासा और पूरे इलाके के लिए जाहिर तौर पर एक वरदान साबित होगा। बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें। और जब मैं ये कहता हूं कि ये इलाके के लोगों के लिए वरदान साबित होगा, तो जाहिर तौर पर ये उन सब लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा जो शायद अच्छे इलाज, अत्याधुनिक इलाज, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की बाट जोह रहे थे। और उनके लिए दमन का यह अस्पताल, और खासतौर पर मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि जो आम नागरिक हैं, जो पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी है, जो आदिवासी कम्युनिटी है वहां के आसपास रहने वाली, उन सब के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस अस्पताल को लेकर बहुत चर्चाएं भी थी, नागरिकों में बहुत उत्सुकता भी थी पहले से, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। जाहिर तौर पर जब हम, और ये एक दृश्य हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृक्षारोपण किया है, एक बार फिर डेडिकेट किया है एक और पौधा विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर। इन तस्वीरों के जरिए अगर हम देखें तो कम से कम ये तीसरा, इसी यात्रा के दौरान, गुजरात और दमन की यात्रा के दौरान हम जो तस्वीरें सुबह से देख पा रहे हैं, कम से कम ये तीसरी बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण किया है। और एक पेड़ मां के नाम का जो संदेश था प्रधानमंत्री का, वो अगर कहा जाए तो सतत जारी है। सिर्फ वो यात्रा वहीं रुक नहीं गई, बल्कि जिसको कहते हैं कि अ लीडर हु शोज, हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, तो प्रधानमंत्री करके दिखाते हैं। और ये संदेश शायद आज विश्व पर्यावरण दिवस पर दूर तक जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हर एक देशवासी किस तरह से कृत संकल्प हो, किस तरह से एक दृढ़ संकल्प ले, जब उनका नेता, उनका अगुआ, उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो खुद इसको लगातार बढ़ावा दे रही है, इसका आह्वान कर रही है। तो दमन और सिलवासा में ये नमो हॉस्पिटल केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला अत्याधुनिक मेडिकल हब है और बेहद महत्वपूर्ण है। विशाल क्षमता है, इसकी जो बेड कैपेसिटी है, इसके बारे में बताया गया कि लगभग 450 बिस्तरों वाला एक बेहद विशाल, काफी बड़ा और अत्याधुनिक अस्पताल है, जिसका निर्माण क्षेत्र के निवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं देने के लिए किया गया है। तो विश्व स्तरीय, वर्ल्ड लेवल की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो अब दमन और आसपास के लोगों को, सिलवासा के लोगों को, दादरा और नगर हवेली और दीव के लोगों को मिल सकेगी। और इसकी भारी ओपीडी क्षमता है, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि 450 बिस्तरों के साथ ही साथ इस अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 1500 ओपीडी मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल की क्षमता मौजूद है। तो जब ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र के लिए वरदान है तो गलत नहीं है। अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ मौजूद हैं। अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक तकनीक की सुविधा भी शामिल है, जिससे
मरीजों को सबसे सटीक और बेहतर इलाज मिल सकेगा। और इस पूरी परियोजना के निर्माण में 460 करोड़ रुपए से का एक भारी निवेश किया गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लोक कल्याण के लिए किया गया है, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को जब देने के लिए जब एक संकल्पना प्रधानमंत्री ने जताई है उसके तहत ये की गई है। दमन में इस अस्पताल में के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और एक जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि नमो एयरपोर्ट का जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा, तो ये बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से कहा जाएगा। तो दमन में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, आधारशिला कुछ प्रोजेक्ट्स की रख रहे हैं। और ये परियोजनाएं जिस तरह से आप देख पा रहे हैं तस्वीरें नमो हॉस्पिटल की, तो स्वास्थ्य सेवाओं की, नागरिक उड्डयन, एक आपने देखा कि नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। पर्यटन की अवसंरचना, कनेक्टिविटी और जन कल्याण सहित तमाम सेक्टरों से संबंधित है। और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है प्रधानमंत्री के इस दौरे के जरिए। तो दमन में लगभग प्रधानमंत्री 1340 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि हमने आपको तस्वीरों से दिखाया कि नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नमो अस्पताल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जैसा कि आपने तस्वीरों के जरिए देखा है, नया जो हवाई अड्डा टर्मिनल है वो क्षेत्रीय हवाई संपर्क को अत्यधिक सुदृढ़ करेगा। तमाम शहरों के साथ दमन, जो कि अब तक सिर्फ रेल कनेक्टिविटी तक से जुड़ा हुआ था, अब उसको एक एयर कनेक्टिविटी से जुड़ सकेगा, हवाई संपर्क को अत्यधिक सुदृढ़ करेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा। तो उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो दमन जिले का ये जो जिला अस्पताल नमो अस्पताल, इसको विकसित किया गया है और प्रतिदिन यहाँ पर 1500 ओपीडी रोगियों की देखभाल के लिए इसको विकसित किया गया है और लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, इसके जरिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री करीब 1630 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रमुख परियोजनाओं की अगर बात करें तो आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और दमन स्थित NIFT परिसर इसमें शामिल है। इन परियोजनाओं से अत्याधुनिक बुनियादी ढांचों को या ये कहें आधुनिक बुनियादी ढांचा जिसको हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसको मजबूती मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के तमाम नए अवसर सृजित होंगे और जाहिर तौर पर जब हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। बेहद महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, लंबे वक्त तक याद रखी जाएंगी इस लिहाज से भी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से कृत संकल्पित रही है मोदी सरकार और तमाम सुदूर इलाकों में टियर 2, टियर 3 शहरों में बड़े अस्पतालों की जो सुध ली है वो बेहद महत्वपूर्ण है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आपको पल पल की जो तमाम दूसरी अपडेट्स हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए लगभग 8 से 85 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया है कि एयरपोर्ट टर्मिनल और ये